सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मंजू मिल बॉयज मूवी के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जितने भी सर्वाइवल मूवी देखा होगा, चाहे वो बॉलीवुड को, फटाफट शुरू करते हैं। के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1991 में कमल हसन सर एक गुनाह करके मूवी बनाया था और उस मूवी का शूटिंग भी इस केव के अंदर ही हुआ था। तब से इस केव का नाम पड़ गया है गुनाह केव। लेकिन आप जान के बहुत ही ज्यादा शौक होने वाले हो कि इससे पहले भी इस केव का एक नाम हुआ करता था, वो था डेविल किचन। और डेविल किचन इसका नाम इसलिए पड़ा है कि मेन कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इस केव से बच जाता है और उससे पहले कोई भी इस केव से नहीं बचा था, यहाँ तक कि उन लोगों का हड्डियां भी किसी को नहीं मिला था। और कमल हसन सर एक इंटरव्यू में डेविल किचन के बारे में ये भी बताया था कि जब वो लोग वहां पर शूटिंग करने जाते थे तो वहां पर बहुत सारा हड्डियों का ढांचा उन लोगों को मिला था, यहाँ तक कि बंदरों की खोपड़ियां भी वहां पर मिला था। और वो लोग जब वहां पर शूटिंग करते थे तब वहां पर धुआं भी निकलता था, ऐसा लगता था कि उसके अंदर शायद डेविल बैठ के खाना पका रहा है और उसका ही धुआं वहां से निकलता था। तो इसलिए इस केव का नाम पड़ गया था डेविल्स किचन। पॉइंट नंबर 2 है, इस मूवी में कमल हसन सर का भी बहुत सारा रेफरेंस यूज किया गया है, क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो कमल हसन सर के बहुत ही बड़ा फैन है, इसलिए उन्होंने कमल हसन सर का बहुत सारा हिंट यहाँ पर दिया है। जैसे पहला हिंट तो यही हो जाता है कि इस केव में शूटिंग करना जहां पर कमल हसन सर का गुनाह मूवी का शूटिंग हुआ था, ये तो पहला रेफरेंस हो ही जाता है। इसके अलावा इस मूवी में गुना मूवी का एक सॉन्ग का भी रेफरेंस दिया गया है और अप्पू राजा मूवी का भी एक सॉन्ग का रेफरेंस दिया गया है। इस जगह पर जब ये लोग आते हैं तब उन लोगों के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और वो अप्पू राजा के एक सॉन्ग था जिसका नाम था राजा। इसके अलावा इस मूवी में सुभाष का घर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके दीवारों पे भी कमल हसन सर का एक पोस्टर लगा हुआ है। इसके बाद सुभाष के जो दोस्त है जो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में लंच टाइम हुआ होता है और पुलिस स्टेशन में 1 से 1:30 बजे के बीच में ही लंच टाइम होता है और ये पुलिस ऑफिसर तब खाना खाने ही बैठा हुआ होता है जब उसको बुलाया जाता है। इसके नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग जब वहां पर पहुंचते यानी जंगल में पहुंचते तब वो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर को भी बुलाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर भी तब वहां पर लंच करने ही बैठा हुआ होता है, यानी तब 2 से 2:30 बजे का अंदर ही ये सब कुछ हो रहा होता है। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो फायर ब्रिगेड वहां पहुंचते पहुंचते 5 से 5:30 बजे बच जाता है और तब अब रोशनी को देख सकते हो कि रोशनी आहिस्ते आहिस्ते अंधेरे में बदल रहा होता है और फाइनली कुछ देर बाद ही अंधेरा हो जाता है। और फाइनली जब सुभाष को रेस्क्यू किया जाता है तब दिखाया जाता है कि पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, यानी 7 से 7:30 बज गया होता है। और ओरिजिनल इंसिडेंट में भी ऐसा ही हुआ होता है, जब ओरिजिनल इंसिडेंट में मेन कैरेक्टर को वहां से निकाला जाता है तब भी 7 से 7:30 का ही टाइम होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर हर एक टाइम को और हर एक सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से शूट किया है और बहुत ही अच्छा टाइमिंग को भी यहाँ पर दिखाया गया है और टाइमिंग के हिसाब से जो रोशनी आता है, सूरज जब ढलता है, उसको भी बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 4 है, इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब सुभाष को लेने उसका दोस्त आता है तो वो सुभाष के घर पे एक बुक को पढ़ता है और उस बुक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ होता है रिलीजियन एंड मैन। तो इस मूवी में सुभाष के जो पुनर्जन्म है वो भी हम लोगों को दिखाया गया है कि कैसे जब ये मूवी स्टार्ट होता है तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुभाष एक नास्तिक है। जब वो उस गुफा के अंदर गिर जाता है तब उसको पता चलता है कि सच में भगवान है और वो भगवान के सामने प्रे करता है और फाइनली जब उसको बचा लिया जाता है तब उसका माइंड सेट भी चेंज होता है और वो भगवान को भी मानने लग जाता है जैसे कि उसका कोई पुनर्जन्म हुआ है। और इस सिचुएशन का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शिशु का जब जन्म होता है उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। जैसे वो जब वहां पर है और माँ का कोख से जब कोई बच्चा पैदा होता है तब वो जब बाहर आता है वो खून से लथपथ हुआ होता है और इस सिचुएशन में भी वो दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर पैंट दिखाया गया है और एक्चुअल में जो स्टोरी हम लोग को पता चलता है मतलब रियल जो स्टोरी है उसमें कोई भी कपड़ा उसके अंदर नहीं था।
उसके बाद बच्चे के अंदर एक नाड़ी जुड़ा हुआ होता है जिसको काटने के बाद बच्चा अलग होता है, और यहाँ पर भी वो सीन रस्सी के जरिए दिखाने की कोशिश किया गया है। और उसको निकालने के बाद जो सिचुएशन हम लोगों को दिखता है, तो ये जो दरार हम लोगों को दिखता है ये भी कहीं ना कहीं वजाइना का तरह दिखता है, जो माँ की गोद से निकलने के बाद बच्चे को देखने के बाद हम लोगों को ऐसा ही लगता है। तो इसमें पुनर्जन्म और बहुत सारा डिटेलों का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। तो डायरेक्टर इस सीन को बहुत ही आर्टिस्टिक वे से हम लोग को दिखाया है। अगर आप देख पाओगे तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा डिटेलिंग किया गया है। एक बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी वो लोग उस बोर्ड को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा इस सीन में हम लोगों को दिखता है कि ये जो जगह है जहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारा फूल है, और जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ फूलों को या फिर पौधों को टच करना मना है, फिर भी इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो इस फूल को और इस पौधे को टच करता है, और उसका जो दोस्त है वो तो फूल ही तोड़ लेता है। और इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटो खींचना मना है, फिर भी ये लोग यहाँ पर ही फोटो खींच रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस जगह पर दिखाया गया है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, फिर भी ये लोग यहाँ पर सिगरेट पीते हैं। इस जगह को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके आगे जाना मना है, फिर भी ये सारे दोस्त लोग मिलके इस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर फोटो भी क्लिक करते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि क्यूरियोसिटी तो अच्छा है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से क्या हो सकता है ये इस मूवी में हम लोगों को दिखाया गया है। तो इन लोगों ने अगर ये सारे जो रूल्स है इसको फॉलो कर लिया होता और आगे नहीं बढ़ता, तो उन लोगों के दोस्तों के को रेस्क्यू कर लेते हैं, तब ये लोग बहुत ही आसानी से उस गुफा के बाहर आ जाते हैं और गाड़ी लेके निकल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल सीन ऐसा नहीं था। एक्चुअल सीन में दिखाया गया था कि जब ये लोग सुभाष को बाहर निकाल लेते हैं, तब पुलिस वाले इनसे इनका सारा पैसा छीन लेते हैं, और उतना ही पैसा इन लोगों को देते हैं जितना पैसा से ये लोग घर जा पाए। और जल्दी जल्दी में ये लोग जब घर जा रहे होते हैं, तब केरला बॉर्डर के पास उनका गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन मूवी में इस सीन को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मूवी में रेस्क्यू का बाद का सीन भी दिखाना था, इसलिए इस सीन को काट दिया गया है। नहीं तो ये मूवी बहुत ही लंबा और बहुत ही स्ट्रेच हो जाता। पॉइंट नंबर 7 एक बोनस हिडन डिटेल है जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा। वो है कि इस मूवी में एक्चुअल मंजूमेल बॉयज भी है। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर रस्सी के एक साइड पे जो एक्टर मंजूमेल बॉयज है वो लोग इस रस्सी को खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रियल मंजूमेल बॉयज है। और इस सीन में जो रियल मंजूमेल बॉयज है वो लोग ही इस रस्सी के जो खींचातानी है इसको जीतते हैं, और एक यूनिक टेक्निक को यूज करके जीतते हैं। और इस मूवी के क्लाइमैक्स में भी इस सीन को दोहराया गया है, जहां सुभाष को निकालते वक्त उसके फ्रेंड और सुभाष नीचे अटक जाते हैं, तब वो लोग यही टेक्निक को यूज करके वो लोगों को बाहर निकालते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिक और अच्छा इंटरेस्टिंग डिटेल है जिसको जानने के बाद इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को और भी ज्यादा आने वाला है। तो यही था मंजूमेल बॉयज के बारे में कुछ हिडन डिटेल और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।